नमस्कार भाई दोस्तों। हरियाणवी में कहावत है, थोथा चना बाजा गणा। समझ रहे हो इसका मतलब? आप लोग नहीं समझ रहे तो पूछ लेना, बता देंगे आपको। हरियाणवी में कहावत है, थोथा चना बाजा गणा। ना वो किसी काम का होता, ना वो बोने लायक होता, ना वो खाने लायक होता, लेकिन शोर बहुत ज्यादा करता है। वो सबसे ज्यादा शोर करता है। कभी उसको ऐसे हाथ में लेके लागत देखना, सबसे ज्यादा शोर करता है वो। ये कहावत आज क्यों याद आ रही है? आज राज्यसभा में आखिरी दिन था अपने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का। आज उनकी राज्यसभा से विदाई होगी। पूरे 35 साल का उनका राजनीतिक कैरियर, कहीं पर कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं कि दाग दुनिया भर के, लेकिन सबसे सबसे बड़े घूमते रहते हैं। ये थोथा चढ़ा वाली कहावत मेरे क्यों याद आई? क्योंकि ये कहावत है ना, हरियाणा में भी सिद्धौली, पंजाब में भी सिद्धौली और उत्तर प्रदेश में भी सिद्धौली। कैसे हुई वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाणा में एक आया नेता, आया बहुत लंबा नेता आया हरियाणा में, बोला बीजेपी को ये कर देंगे, जमुना पार कर देंगे, ये है बीजेपी, वो है बीजेपी, चिल्लाता रहा। लोगों ने सोची भाई ये तो कोई बदलाव लेके आएगा, बदलाव लेके आएगा, इसको चुन लो। चुन लिया उसको। 2019 में हरियाणा में बीजेपी नहीं आनी थी, लेकिन वो गद्दार गद्दारी कर गया, लेकर 9-10 सीट और जाके बीजेपी की सरकार बनवा दी उसने। सरकार बनवा दी बीजेपी की। वो था वो पहला थोथा चढ़ा जो सबसे ज्यादा बात ज्यादा हरियाणा के अंदर। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अभी चुनाव आ रहे हैं, ताजा चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर जो होया। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव बहुत बजा, किसानों के लिए ये कर देंगे, कुछ नहीं किया मोदी ने, ये नहीं किया मोदी ने, वो नहीं किया मोदी ने। जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह का पोता, सबसे ज्यादा बचा वो। लोगों ने पूरा विश्वास किया उसके ऊपर, पूरे यूपी ने नहीं पूरे इंडिया ने विश्वास किया उसके ऊपर। भाई बहुत अच्छा नेता है ये तो। वो जाकर बोला मेरे को तो मेरा दादा दिखाई देता है मोदी के अंदर। उसको बता दिया तेरे दादा को भारत रत्न दे देंगे, भाग कर जाकर बैठ गया उनकी गोद में जाकर बैठ गया। ये था दूसरा थोथा चना जो सबसे ज्यादा बचा था, सबसे ज्यादा बचा था। अब बात करते हैं पंजाब के थोथे चने की। ना ना जो तुम सोच रहे हो वो तो है ही है, जो आप लोगों ने सोचा है ना, जो रोबोट बैठा रहेगा, रोबोट नहीं, एक छोटा रोबोट और है। बीटा टीटा क्या नाम है उसका, बुचड़ का पोता बोलते हैं वैसे तो उसको तो, लेकिन कोई बीटा टीटा है। अगर बीजेपी ज्वाइन करता हूं मेरे सिर पे जुतियां फेर देना। वो कर गया बीजेपी ज्वाइन। उस पर किसी ने जुती जाती कुछ फेरी या नहीं फेरी भाई? वैसे फिरे तो की, ये मतलब ना नहीं फिरेगी। फिर पंजाब के अंदर एक कहावत है कि कुत्ती चोरा नाल मिल गई। समझ रहे हो ना इस कहावत का मतलब? कुत्ती चोरा नाल मिल गई। वह जो तुम सोच रहे थे भाई ये रखवाली के लिए हमने रखी है, वो चोरों से मिली हुई है, वो चोरों से मिली हुई है। अगर तो आप ये सोच रहे हो कि वो हमारी रखवाली करेगी, कैसे मिली हुई है अभी भी आपकी समझ में नहीं आया? पंजाब के कितने युवा जेल के अंदर हैं, कितने युवा, और कितनों पे केस लग लिया, और कितने हरियाणा वालों को पंजाब के थ्रू फंसाया जा रहा है। आप लोगों को पता है? कुछ नहीं पता होगा। ये जो रोबोट बैठा है, रोबोट, रोबोट बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन 2024 का चुनाव आ गया, अब आ गया चुनाव। अब सबके चेहरे बिल्कुल आपके सामने हैं, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सबके चेहरे आपके सामने हैं। अभी भी अगर कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी ना, फिर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। गारंटी इस चीज की, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। फिर एक बड़ा थोथा चढ़ा आया, सबसे बड़ा थोथा चढ़ा भाई, उसने बजना शुरू किया भाई। जितना काला धन है पूरा वापस लेके आऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख तो वैसे ही आ जाएंगे। ऐसे 15-15 लाख की टोपी पहनाई पहले तो, 15-15 लाख की। फिर बोला 2016 तक किसानों की आय दुगनी। पता नहीं 2016 आएगा, शायद बाद में आएगा। अभी तो 2024 आया होगा, 2016 बाद में आएगा। वो करेगा आय दुगनी, पक्का करेगा। अभी 2030 की बोल रहा है, 2030 में किसानों की आय दुगनी। ये बहुत से किसान नेता उसको जाकर समर्थन दिया इसी बात के ऊपर। यार कमाल है यार, इतने जुमले सुनने के बाद भी भरोसा कर लेते हो। उसके बाद बोला जो ये पैरों में बाटा की चप्पल पहनते हैं ये हवाई जहाज में चलेंगे, इनको ट्रेन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा, ट्रेन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा। सेना हमारे देश का गौरव है। वो सेना का ही बेड़ा गर्क कर दिया, बना दिया अग्निवीर, बेड़ा गर्क सेना का। बैंकों का बहुत उद्धार किया जाएगा, सारे बैंक का निजीकरण में दे दिया। रेलवे हमारी सरकारी संपत्ति, निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दी रेलवे। एयरपोर्ट बेच दिए, जो कुछ भी फंसा सब कुछ बेच दिया। अब बेचने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची है, वो बचे हैं अंधभक्तों के कुर्ते पजामे। अच्छे बलियान तो इनके पास है ही नहीं, वो तो पहले ही फट लिए इनके। ये ऊपर जो पाटे टूटे कुर्ते पजामे बच रहे हैं ये बचे हुए हैं अंधभक्तों के। फिर इनके नंबर आएगा, अपना केले के पेड़ उगाएंगे, पत्ते लपेटेंगे और झिंगा लाला हुर चिल्लाएंगे। फिर करेंगे आएगा तो
फलाना ये, है ना, फिर चिल्लाएंगे ये, फिर चिल्लाएंगे। वैसे मोटा मोटा नंबर अंधभक्तों का भी आया हुआ है, तब होके भी तब आई नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है श्रीमान, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। इसकी कोई दवाई नहीं है, अंधभक्ति की कभी कोई दवाई नहीं होती। रामदेव याद है कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था वो व्यापारी कहानियां, या तो होगा ना सबको। सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जी गलती होगी, बोला गलती क्या होगी, माफी दे दो। फिर ये माफी वीर तो आपको पता ही है, बहुत बड़े माफी वीर है, माफी दे दो जी। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई माफी नहीं, अगली पेशी 10 अप्रैल की है, 10 अप्रैल को आना, तब तेरा कुछ देखते हैं क्या होगा, सबूत लेके आना साथ में। तू ऐसा तू भ्रामक प्रचार कर रहा है, आयुर्वेदिक आयुर्वेद आयुर्वेद। पहली बात तो लोगों को ना यही नहीं पता आयुर्वेद है क्या, सही मायने में आयुर्वेद का ही नहीं पता लोगों को तो। लेकिन चलो जो भी है ठीक है, लग रहे हैं, सबकी दुकानें चलती हैं इधर में, तो वो चल ही रही है, ठीक है ना। यहाँ पर चलती दुकानें, और दुकानों में वो सौदागर होते हैं ना, वो अपना सौदा पूरा बेच जाते हैं। यहाँ तो गोबर मूत्र भी बिकता है, कमाल की बात है, वो भी अमेज़न पर गोबर बिकने लग गया। पता है अंधभक्ति ने ज्यादा हो गए, क्या दिक्कत क्या है। आयुर्वेद, आयुर्वेद का अपने देश में ये एक बहाना बनाया इसने कि आयुर्वेद का विरोध हो रहा है। आयुर्वेद का विरोध कभी नहीं हो सकता अपने देश के अंदर, आयुर्वेद का करना, विरोध करना भी सही नहीं है। प्रसव के बाद महिलाएं जब अपनी सासू माँ द्वारा बनाए गए लड्डू खाती है ना, वो होता है आयुर्वेद। छोटे बच्चे का पेट दर्द होने पर जब माँ उनकी नाभि पर हींग लगाती है, वो होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद का ही बता रहे हैं आपको। सर्दी जुकाम होने पर माँ द्वारा पिलाया गया काढ़ा, वो होता है आयुर्वेद। अदरक वाली चाय होती है आयुर्वेद, हल्दी वाला दूध होता है आयुर्वेद, लू से बचने के लिए जेब में रखी गई प्याज होता है आयुर्वेद। भ्रामक विज्ञापनों के साथ फर्जी दवाइयां बेचने वाला और सलवार पहनकर भागने वाला ढोंगी बाबा आयुर्वेद नहीं है, इतना बता दिया। याद तो होगा ना रामलीला मैदान में जो सलवार पहन के भाग लिया था, अब माफी वीर बन के खड़ा हो गया। इनका बार बार इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आता जा रहा है, आप लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही। फिर उसके बाद इनको डर लगने लग जाता है, कभी तस्वीरों से कभी वीडियोज से, इनको बड़ा डर लगने लग जाता है। अब ये उसने कोई डिक्टेटर करके वीडियो निकाल दिया ध्रुव राठी ने, उसके पीछे लग लिए, उसके पीछे लग लिए चिंटू मिंटू चिलगोजे अड़गोजे सब पीछे लग लिए उसके। क्या करोगे, क्या करोगे, तुम देशभक्ति सिखाओगे, फिर तुम्हारी देशभक्ति के मामले में ऐसी बखियां उधेड़ेंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे एक बार नहीं कई बार उधेड़ दी है, दोबारा फिर उधेड़ देंगे तुम्हारी। अगर ज्यादा उछले ना, ज्यादा जंप मत लेना, अड़गोजे चिलगोजे जो भी हो तुम चिंटू मिंटू, अपना आराम से रहो, अपना गोबर खाओ मूत्र पियो, ऐश करो, आएगा फलाना ही अब की बार 1000 पार। और वैसे वो जनता प्रसाद दे रही, वो क्या है, एक वीडियो देखा, वो वीडियो मैंने फेसबुक पर डाला, वहां से हटवा दिया, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ। कहीं भी डालते उस वीडियो को हटवा देते हैं। मतलब अड़गोजे चड़गोजे तो छोड़ो, इनके नेताओं को इतना जबरदस्त प्रसाद दिया जा रहा है, कमाल। और नहीं पता हो तो आपको, मणिपुर के अंदर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा, आपको पता है, खड़ा नहीं हो रहा कोई भी कैंडिडेट, खड़ा करके दिखा दो। अगर वहीं पे प्रसाद ना दे दे वो, तो गारंटी है एक भी कैंडिडेट खड़ा करके दिखा दो, फिर भी 1000 पार जाएंगे, फिर भी 1000 पार का नारा होता है इनका। बड़े कमाल की बात है कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही। कोई बात नहीं, आपकी आंखें हम खोलते रहेंगे, इन थोथे चढ़ों के बारे में बताते रहेंगे। और चोर मचाए शोर तो अपने पास है ही, है ना, वो चोर मचाए शोर वो तो अपने पास है ही, सबसे ज्यादा शोर मचाता है। गाँव में नहीं वो आ रहा है, वह काम कम करे यार, चूड़ी फालतू हलाया करे, लोग हो जाए बहुत काम करे है, वो है इनका हाल। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।